यंग पीपल को कैसे हार्ट अटैक आ जाता है। जिम में जाते उनको उधर हार्ट अटैक आ गया। दे आर ईटिंग एनिमल बेस्ड डाइट और लाइक एनिमल प्रोटीन डाइट। सो दोज पीपल हु आर लिविंग इन अ क्लोज फ्रेंडली सोसाइटी, उनको हार्ट अटैक्स कम आती है। जैसा अन्न वैसा मन, तो फ़र्क तो पड़ेगा। बट अभी दुनिया को चेंज हम नहीं कर सकते, हम सिर्फ उनको बता सकते हैं कि ये है और ये इस साइड है, ये इस साइड है। शिवा का मैसेज है, लॉर्ड शिवा का, आपको 3 बार खाने का दिन में और 1 बार नहाने का। तो उसके बाद लोग सब खुश हो गए और नीचे धरती पर आके और चालू हो गए। मशहूर पंजाबी सिंगर गुरदास मान जी का एक गीत है, दिल दा मामला है कुछ ते करो सजन। अगर कोई आपको बोले कि आपका दिल बीमार है, आपके घर वालों में किसी ना किसी को हार्ट रिलेटेड इश्यूज ज़रूर हैं, तो शायद आपको यकीन ना हो। लेकिन अगर आंकड़ों को देखें तो 30% ऑफ डेथ्स जो होती हैं इस पूरी दुनिया में, वो हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ के कारण होती हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी कलम में। और जो दिल दा मामला है कुछ ते करो सजन, हमें कुछ करना चाहिए और क्या करना चाहिए, इसी के ऊपर आज है हमारी किताब जो हम प्रस्तुत करते हैं, बाईपास द कॉर्नरी बाईपास सर्जरी, जो लिखी है डॉक्टर सुरेश भाग्या जी ने। सर, आप इंटरनेशनल कार्डियोवैस्कुलर सर्जन हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने मेडिसिन को क्यों चुना। जब मैं स्कूल में था इन अ टाउन कॉल्ड बड़ौदा, गुजरात में, तो 7th स्टैंडर्ड में तभी एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस सर्जन थे जिन्होंने फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया अमेरिका में, डॉक्टर डेंटन कूली। तो उनकी मैं बुक्स पढ़ता था रीडर्स डाइजेस्ट में, और उनकी न्यूज़पेपर कटिंग आती थी। तो तभी से मुझे लगा कि मैं भी हार्ट डॉक्टर बनूं या हार्ट सर्जन बनूं। तो मैं तो स्कूल में था। फिर जर्नी ऐसी हुई कि मैंने MBBS किया, बाय चांस हो गया उससे। उसके बाद फिर मास्टर ऑफ सर्जरी हुआ, और उसके बाद तुरंत एक ऑफ़र मिला इंग्लैंड में। तो यूके में फेलोशिप किया, जो FRCS बोलते हैं, और फिर उधर से USA में लैंड हुआ। तो उधर डॉक्टर डेंटन कूली ने मेरे को, एक्चुअली मैं उधर 10 दिन के ऑब्जर्वर पोस्ट में गया था, और उन्होंने सामने से बोला कि व्हाई डोंट यू जॉइन मी। तो मैंने बोला फ्रॉम टुमारो, एंड दैट इज़ हाउ आई बिकेम अ हार्ट सर्जन। और उसके बाद फिर आई हैव ट्रेवल टू न्यूजीलैंड, दैन फिजी आइलैंड्स में। मैं चैरिटेबल हार्ट सर्जरी भी बहुत करता हूँ, जैसे फॉर पुअर पीपल वी डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट। मॉरिशस में, फिर इवन इन गुजरात, इवन बिफोर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चालू किया हमारे वहाँ पर माँ योजना बोलते हैं, या अभी जैसे आयुष्मान भारत, तो उसके पहले भी मैं खुद से चैरिटेबल सर्जरी करता था, यानी कि मिनी आयुष्मान स्कीम, बिफोर PM मोदी स्टार्टेड दिस। ये सब करते करते फिर अभी कोविड हुआ। तो कोविड के बाद मैंने लाइफस्टाइल में ज़्यादा देखा। मैंने देखा कि बहुत सब पेशेंट्स जो हॉस्पिटल नहीं पहुँचे, फिर भी वो ठीक हो जाते थे, इवन दो उनको हार्ट डिजीज़ थी। तो मैंने बहुत डीप एक्सप्लोर किया। मैंने US के सर्जन से, डॉक्टर से मैंने कनेक्शन किया, क्लीवलैंड क्लिनिक ओहायो में, एंड उन्होंने भी एक किताब लिखी है। एंड उसने भी बोला दैट कॉल्डवेल एसेल्स्टीन, क्लीवलैंड क्लिनिक ओहायो, उन्होंने भी बताया दैट व्हाई डोंट यू ट्राई दिस इन द इंडियन पॉपुलेशन। मैं तो कर ही रहा हूँ, उसने तो हज़ारों में रिवर्स कर दी हार्ट डिजीज़। तो मैंने भी ये जर्नी शुरू की 3 साल से, और मेरे को बहुत अच्छी रिजल्ट्स मिली। और मेरे को क्यों मज़ा आया, क्योंकि वैसे तो मैं सब में ऑपरेशन कर देता था, बट अभी मैंने देखा कि अगर मैं उस तरफ हूँ ऑन द पेशेंट साइड, तो क्या मेरे को जब भी डॉक्टर के पास जाऊँ, मेरे को ये ऑपरेशन अच्छा लगेगा, यानी कट, या उसको बोलते चीरा कर देंगे, तो अच्छा लगेगा। तो मैंने बोला नहीं, मेरे को शायद सोचना चाहिए। फिर मैंने फैमिली से भी पूछा कि आपको अच्छा लगता है। बोले नहीं, हमको तो 5 डॉक्टर बोलते हैं तो हमको करवाना पड़ता है। तो मैंने बोला कुछ ऐसा कर सकते हैं
कि इनको करवाना नहीं पड़े और सेफ भी हो, तो मैंने बोला इससे ज़्यादा बेटर कौन जानेगा रादर देन मी, बिकॉज मैंने 10,000 जितने बाईपास कर दिए। तो और मैंने स्टडी किया कोरोनरी आर्टरीज रिलेशन विद डाइट एंड स्ट्रेस एंड एवरीथिंग। सो मैंने बोला कि लेट अस गिव द सोसाइटी व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर देम, और ऐसे करके मैंने जर्नी को इधर अभी लेके आया हूँ, सो दैट पीपल डोंट गेट सर्जरी unnecessarily और they get it only when strongly indicated। किताब पढ़ते समय सोच रहा था कि कहते हैं ना घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो मैं पूछता, आपने आंसर दे ही दिया कि इवन आफ्टर बीइंग अ डॉक्टर आप ये कह रहे हैं कि सर्जरी हर बार ज़रूरी नहीं होती, एक्सेप्शनल केसेस अलग बात है, बट हर बार ज़रूरी नहीं होती। तो आपने मेनली किताब में प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ की बात की है, कैसे हम हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, एंड इवन रिवर्सल। तो जो रिवर्सल है, तो ये रिवर्सल का साइंस क्या है? सो रिवर्सल का बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस है। सो डाइट, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, उसका साइंस क्या है कि जैसे डाइट है तो उसमें ग्रीन लीफी जो होते हैं वेजीज एंड प्लांट्स, वो खाने से उसके अंदर से नाइट्रेट्स निकलते हैं। नाइट्रेट्स फिर नाइट्राइट्स में बनते हैं और नाइट्राइट्स में से फिर नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड इज़ द ग्रेटेस्ट पोटेंट वेजोडायलेटर ऑन अर्थ, यानी उससे कॉरोनरी आर्टरी जो है वो ऐसे खुल जाती है और उसका एंडोथेलियल डैमेज यानी इनर लाइन या इनर स्किन ऑफ द आर्टरी या ब्लड वेसल, खून की नली, वो डैमेज नहीं होती है प्लांट बेस्ड डाइट से। तो प्लांट बेस्ड डाइट से। सो उससे क्या होता है दैट पेशेंट को हार्ट डिजीज नहीं होगा, और अगर हुआ भी है तो रिवर्सल चालू होगा। तो प्लांट बेस्ड डाइट विथ सलाइवा, च्यूइंग प्रॉपरली, इट्स अ साइंटिफिक प्रूफ कि उनका हार्ट डिजीज रिवर्सल हो गया। और बहुत केसेस हो गए यूएसए में, इंडिया में भी अभी। सो आई एम श्योर डॉक्टर्स भी अभी शुरू कर देंगे विद दिस, एंड सम आर डूइंग, फॉर्चुनेटली थोड़े लोग कर रहे हैं। और मेडिटेशन से स्ट्रेस कम होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बैलेंस होता है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो बैलेंस हो जाता है। एंड एक्सरसाइज है, हार्ट इज़ अ मसल, तो हार्ट मसल को एक्सरसाइज कराएंगे तो इट इज़ वेरी साइंटिफिकली प्रूव्ड दैट जैसे ही मसल स्ट्रांग होगा उसको हार्ट अटैक के चांस कम हो जाएंगे। उसका ऑक्सीजन डिमांड के साथ उसको इट्स अ डिमांड एंड सप्लाई रेशियो। तो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड जैसे ही आप उसको कंट्रोल में करोगे और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी भी कंट्रोल में आ जाती है विथ योगा एंड विथ वॉकिंग 30 मिनट्स पर डे फॉर 5 times in a week, approximately 120 to 150 minutes advisable। तो दिस इज़ ऑल साइंटिफिक डेटा, इट इज़ नॉट कि कोई ने कुछ भी बोल दिया कर दिया। सो इट इज़ बेस्ड ऑन हैवी साइंस विथ biochemical markers and body changes and all blood tests and echocardiography and with x-rays, और सबको अलाइन करके और फिर करते हैं। तो साइंस है, काफ़ी स्टडीज़ की गई हैं Right. हार्ट डिजीज़ रिवर्स करने की। हाँ, एक क्वेश्चन ये है, कहीं ना कहीं यूथ के में भी हार्ट डिजीज़ बढ़ती जा रही हैं, और हार्ट अटैक्स, हार्ट फेलियर, इवन जिम जाने वाले लोग हाँ, जो इतने, आपने वॉकिंग का जिक्र किया, तो इतने फिजिकली फिट होते हैं, वो कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, उनको हार्ट अटैक्स। सो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। एक्चुअली मैं अभी 2 दिन पहले ही इधर इकोकार्डियोग्राफी के कोर्स में आया था मेदांता मेडिसिटी, और उधर भी हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि यंग पीपल को कैसे हार्ट अटैक आ जाता है। जिम में जाते उनको उधर हार्ट अटैक आ गया, कितने एक्टर्स अभी यंग मर गए साउथ इंडिया में। सो ये सब क्यों होता है? तो ये लोग का क्या था, स्लीप पैटर्न बराबर नहीं था। दूसरा, उनका डाइट वाज रैंडम यानी कोई भी टाइम पे वो खा रहे। ऑल्सो मैंने पर्सनली भी देखा, जैसे अभी सुष्मिता सेन थी, 45 ईयर ओल्ड ही है हार्डली, एंड उसको भी हार्ट अटैक आ गया। तो दे आर ईटिंग एनिमल बेस्ड डाइट और लाइक एनिमल प्रोटीन डाइट। और जबकि अक्षय कुमार है और रेखा है तो दे आर ईटिंग वेजिटेरियन और वीगन डाइट, तो उनको नहीं होता है, दे आर वेरी फिट। और इसलिए इट इज़ बेटर
कि प्लांट बेस्ड डाइट खाओ तो उससे एकदम सेफ हो जाते हैं। और बहुत स्टडीज़ की है फॉर 20 ईयर्स बाय डॉक्टर कॉल्डवेल एसेल्स्टीन एंड डॉक्टर कॉलिन कैम्बेल। तो उसने तो चाइना स्टडी भी की है, और उसमें है ना देर आर सम सर्टन ब्लू जोन्स जैसे कि ओकिनावा जापान, देन लोमा लिंडा प्लेस टाउन इन कैलिफोर्निया। वो लोग सब 100 साल के जी रहे हैं एंड दे आर नॉट गेटिंग हार्ट अटैक्स। तो उनका पूरा स्टडी किया कि वो लोग क्या खाते हैं और कैसे जीते। तो उसमें आया कि प्लांट बेस्ड डाइट, दे आर मोर सोशल एंड दे आर लुक्ड आफ्टर बाय द यंग पीपल, दे लिव इन अ गुड सोशल स्ट्रक्चर, दे आर स्लीपिंग प्रॉपरली। वो लोग हार्डली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे, तो माउंटेन्स पे चढ़ेंगे, सो फिज़िकली फिट होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो वो सब 110 साल तक जी रहे हो लोग अभी तक, एंड दे आर क्वाइट हेल्दी एंड उनका हार्ट भी अच्छा है, मजबूत है। सो प्लांट बेस्ड डाइट डेफिनेटली हेल्प करता है इसमें। आपने स्ट्रेस के अराउंड भी बात की है कि मेडिटेशन और स्ट्रेस कैसे इम्पैक्ट डालता है हार्ट हेल्थ पे। यस। तो स्ट्रेस और एंजाइटी कैसे रिलेटेड है? सो स्ट्रेस में क्या होता है कि एकदम हार्मोन्स रिलीज होते हैं विच आर कॉल्ड अनहैप्पी हार्मोन्स। अभी हैप्पी हार्मोन्स कैसे है, जैसे कि सेरोटोनिन, देन देयर इज डोपामिन, देन देर आर हार्मोन्स विच विल कॉज हैप्पीनेस। ऑक्सीटोसिन, जैसे हगिंग करो तो उसमें देर इज़ अ जॉय एंड उससे हार्ट के जो आर्टरीज है वो डायलेट हो जाते हैं, खुल जाती है नली, तो उसमें हार्ट अटैक कम आता है। सो दोज पीपल हु आर लिविंग इन अ क्लोज फ्रेंडली सोसाइटी, उनको हार्ट अटैक्स कम आती है। और स्ट्रेस का एकदम डायरेक्ट रिलेशन है। हमने ऐसा भी देखा है कि कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, डाइट उसका एकदम अच्छा है वेजिटेरियन, बट उसको स्ट्रेस है, मे बी जॉब का है या टू रीच गो अप फास्ट इन द कॉरपोरेट लैडर या ऐसा कुछ है, तो उनको स्ट्रेस होता है, उनका स्लीप पैटर्न बराबर नहीं है, सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब्ड है, तो उनको क्या होता है दैट दे गेट हार्ट अटैक्स। बट आई विल स्ट्रेस द पॉइंट इधर दैट सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डाइट, देन मेडिटेशन एंड देन एक्सरसाइज फॉलोज। सर आपने डाइट के साथ मेडिटेशन अभी बोला, भी बुक में बहुत बार मेंशन किया है, डाइम प्रोग्राम में भी है। तो मेडिटेशन और जो हमारी ब्रेथ है, हाँ, हमारी ब्रेथ का हार्ट रेट के साथ क्या रिलेशन है, और मेडिटेशन कैसे रिवर्स कर सकता है? हाँ। सो मेडिटेशन क्या करता है, देर इज़ समथिंग कॉल्ड HRV, यानी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। तो मेडिटेशन से क्या होता है कि हार्ट रेट वेरिएबिलिटी है ना कंट्रोल में आ जाती है, यानी कि इफ़ यू एक्सरसाइज योर हार्ट रेट शुड गो अप, एंड इफ़ यू रिलैक्स और लिसन टू हैप्पी म्यूज़िक योर हार्ट रेट शुड गो डाउन। तो वो इट इज़ वर्किंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यानी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, फ्राइट एंड फ्लाइट रिएक्शन, यानी कोई लायन आ गया सामने, टाइगर, तो एकदम अपने को लगेगा कि लेट अस रन अवे, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्ट्रेस। और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम विच इज़ कंट्रोल्ड बाय द वेगस नर्व गोइंग टू द हार्ट, वेगल फाइबर्स इन द हार्ट। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज़ फॉर डाइजेशन एंड रिलैक्सेशन, तो इट विल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द फूड, स्टमक में उसकी नर्व्स ज़्यादा है, और रिलैक्सेशन। ये दोनों का जब भी बैलेंस होता है ना, सो दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय एंटी स्ट्रेस। सो एंटी स्ट्रेस इज़ विथ मे बी योगा, विथ मेडिटेशन, एंड दैट इज़ हाउ बोथ दीज पिलर्स हैव टू बी बैलेंस्ड। स्ट्रेस लेना चाहिए जस्ट बॉर्डर तक, सो दैट यू कीप वर्किंग, और ज़्यादा होगा तो यू विल गेट कॉन्स्ट्रिक्शन और नैरोइंग ऑफ द हार्ट आर्टरीज एंड यू विल गेट हार्ट अटैक। और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक, यानी रिलैक्स करना चाहिए, इतना भी नहीं रिलैक्स करने का कि वो पूरा दिन सो जाएगा आदमी। सो इट हैज़ टू बी इन अ मिडल पाथ, इसलिए गौतम बुद्धा ने बोला था कि मिडल पाथ फॉलो करो, बैलेंस होना चाहिए। सर अभी जब आप फिल्म स्टार्स का जिक्र कर रहे थे, हाँ, तो आपने किसी भी समय खा लेना, डाइट इरेगुलर होना, मील प्लानिंग का जिक्र किया, इससे मुझे वो स्टोरी याद आ गई, आपने बुक में मेंशन की है, शिवा और नंदी की। वो एक बार प्लीज़ नरेट करेंगे हमारे दर्शकों के लिए? ये स्टोरी शिवा और नंदी द बुल की कैसी है, दैट शिवा बैठा था इन द हेवंस, इन
इन द टॉप ऑफ माउंट कैलाश, और नंदी उसका जो व्हीकल है वो साइड में ऐसे। तो पब्लिक पूरे अर्थ में से, धरती पर से गई ऊपर कि हमको जीना बताओ, कैसे जीना चाहिए। तो शिवा वॉज बिज़ी, तो शिवा नहीं आया उनको मिलने के लिए। वो जो पूरा क्राउड था, गैदरिंग, सब असेंबली में सब थे लोग, इतने हज़ारों में, और रिप्रेजेंटेटिव्स पूछ रहे थे कि हमको जीने की राह दिखाओ, कि क्या करना चाहिए सो दैट हम सुख शांति से जी सकते हैं। तो शिवा ने नंदी को बोला कि इनको बोलो, वो पूछ रहे थे कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कभी नहाना चाहिए। तो नंदी को उसने बोला, उनको जाके बोलो 1 बार खाने का और 3 बार नहाने का, तो क्लीनलीनेस होगी, प्योरिटी, जर्म्स नहीं होंगे, और खाने का सिर्फ 1 टाइम है। तो ये नंदी वाइल गोइंग टू मीट द पीपल, यानी उनको मिलने के लिए जब ही गया तो ऐसे मन में दौड़ाते गया, 3 बार नहाने का, 1 बार खाने का, 1 बार खाने का, 3 बार ऐसे। तो वो करते करते जब ही पहुंचा तो उसके दिमाग में रिवर्सल हो गया, और उसने पब्लिक को, जनता को बताया, शिवा का मैसेज है, लॉर्ड शिवा का, आपको 3 बार खाने का दिन में और 1 बार नहाने का। तो उसके बाद लोग सब खुश हो गए और नीचे धरती पर आके और चालू हो गए। आज भी वही कर रहे हैं। तो आज भी वही कर रहे हैं। तो इसलिए अभी ये बुक का इम्पोर्टेंस वो है कि आजकल अगर किसको जैसे डाइटिंग भी करनी हो या कुछ कॉरोनरी डिजीज़ रिवर्स करना हो, तो 1 मील अ डे इज़ द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट। 1 मील अ डे यानी एक ही टाइम खाने का इज़ द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट एज एडवोकेटेड फ्रॉम लॉर्ड शिवा। सर, डाइट की जब बात करें, डाइम प्रोग्राम में स्टैंड्स फॉर डाइट, मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज। या DI इज़ डाइट, M इज़ मेडिटेशन, E इज़ एक्सरसाइज। बहुत ही केयरफुली डिज़ाइन किया है और इससे रिजल्ट्स बहुत पावरफुल आ रहे हैं। डाइट यानी वो वीगन डाइट पे मैं उनको लेके जाता हूँ, एंड रेयरली कोई फॉलो नहीं करता है, बट दैट इज़ हिज चॉइस, एंड कभी कभी बट फिर भी फ़ायदा मिलता है। अगर वो 70-80% भी फॉलो करता है तो उसको फ़ायदा मिल जाता है। पेशेंट्स मेरे को आके बोलते हैं, मैंने खा लिया ऐसे डोसा, समोसा एंड वॉट एवर, बट फिर भी उनका मैं रिपोर्ट्स देखता हूँ तो कोलेस्ट्रॉल 200 में से 150 ऐसा सब आ जाता है। एंड मेडिटेशन, देर आर सो मेनी वेज ऑफ मेडिटेशन। जैसे पिरामिड वाले का है मेडिटेशन, देन ब्रह्म कुमारी वाले का है मेडिटेशन, ओशो का अलग स्टाइल से मेडिटेशन। मैंने स्पेसिफिकली फॉर द हार्ट डिज़ाइन किया दैट दे हैव टू विजुअलाइज के कॉरोनरी आर्टरी, जैसे ये इसमें है ना, ये आर्टरी जो ऐसे दिख रही है, उसमें से ये जो प्लाक है, येलो वाइट प्लाक, ऐसे उसको आंख बंद करके कि वो यहाँ से निकल के 2 फुट दूर गया, 10 फुट दूर गया, 50 फुट, 500 फुट दूर गया और बाहर चला गया। तो ऐसे करके इट इज़ विजुअलाइजेशन में वो करेगा ना, तो उसका निकल जाता है, एंड देन यू सी के वो निकल गया। 90% में से लोग ऐसे हैं जिसका 50% हो गया है ब्लॉकेज। तो हम लोग एंजियोग्राफी के बेस पे करते हैं, क्योंकि मैं बोलूँगा ये तो हो गया, प्रोग्राम में अच्छा है, मैंने बोल दिया, बट इट डज नॉट प्रूव। तो मैं एंजियोग्राफी बिफोर एंड आफ्टर करता हूँ, CT एंजियोग्राफी, CT कॉरोनरी एंजियोग्राफी, और उसका कैल्शियम स्कोरिंग और उसका ब्लॉकेज लेवल के पहले 90 था तो उसके बाद 60 हुआ, कम हुआ, ज़्यादा हुआ। रेयरली 10% ऐसे होंगे जिनको बाईपास करना पड़ेगा। तो आई एम हैप्पी टू से कि मैं बाईपास भी कर सकता हूँ, और मेरे 50 कार्डियक सर्जन्स फ्रेंड है सिटी में, जिनको मैं आराम से बोलता हूँ तो उनका सॉल्यूशन निकल सकता है। बट और एक्सरसाइज में स्पेशली जैसे आपने बताया अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, वो ओपन करने के लिए ना देर आर अ डजन योगा आसन है, जैसे त्रिकोण आसन है, ताड़ आसन है, और वीरभद्रासन, जिसमें ऐसे स्ट्रेच होगा ना तो ये चक्र खुलता है, कॉम्पैशन लव आता है और हार्ट चक्र खुलता है और उससे ब्लॉकेजेस निकल जाते हैं। सो दैट इज़ योगा। एंड एक्सरसाइज में स्पेसिफिक एक्सरसाइज है विच विल रिड्यूस द ब्लड शुगर लेवल, इंसुलिन लेवल,
रिक्वायरमेंट। और जैसे काफ रेजिंग, यहाँ पर ही अभी डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, ऐसे ऐसे करेंगे ना, जस्ट हील रेजिंग 100 टाइम्स, तो ब्लड शुगर आपका 200 में से 180 150 चला जाएगा इन जस्ट 10 मिनट्स। तो वाइल सम डायबिटीज़ गाय इज ईटिंग, वो अगर ऐसे ऐसे भी करेगा ना, ऐसे जस्ट खाता है, तो उसका शुगर प्रॉब्लम में नहीं आएगा। सो दैट इज़ वन ट्रिक। ऐसी दूसरी भी है एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेज, स्पेशली डिज़ाइन, लाइक रेजिंग द आर्म्स एंड साइकिलिंग वाइल स्लीपिंग। तो वो एक्सरसाइज में योगा एंड एक्सरसाइज और वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, उससे दिस इज़ द डाइम प्रोग्राम एंड इट इज़ वैसे हम अभी जैसे मैंने आपको बता दिया या इनको भी बता दिया दर्शकों को, घर में कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास आएंगे वी मेक श्योर विथ अ डायरी दैट दे इम्प्लीमेंट एंड फॉलो द थिंग्स प्रॉपरली। सर जैसे डाइम प्रोग्राम में डी से डाइट है, डाइट में आप प्लांट बेस्ड डाइट सजेस्ट कर रहे हैं। यस। एक आर्गुमेंट लोगों का आता है कि पोल्ट्री फार्मिंग और जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो इकोनॉमी को भी सपोर्ट करते हैं। बराबर है। तो अगर सब प्लांट बेस्ड डाइट वाले हो जाएंगे तो इकोनॉमी पे भी एक इम्पैक्ट है। इसका सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव लोग एक आर्गुमेंट लाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सो दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एंड इसके मल्टी फैक्टर इन्वॉल्व है, मल्टीपल फैक्टर्स, और इसमें जैसे इकोनॉमी भी है, रिलीजन भी आएगा, कल्चर भी आएगा, तो इसका आंसर विल बी डिप्लोमेटिक, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहेगा। और इसके लिए क्या है कि इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू गेट इवॉल्व, और प्लस अपन ज़्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे। जैसे कोई लोग बोलते हैं कि हम ये नहीं छोड़ सकते, तो वी लेट देम डू, बिकॉज हमने उसको बता दिया कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, फिर उनको चॉइस लेना पड़ेगा। और बट अभी अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वॉट एवर, स्टडीज़ हैव शोन कि प्लांट बेस्ड डाइट जो है, और उससे कैंसर भी कम होता है और ऑल्सो हार्ट डिजीज़ भी प्रिवेंट भी होता है और रिवर्स भी हो जाता है। तो हमारा सजेशन वही रहेगा दैट वो करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर उनको करना है तो दैट इज़ फाइन। इट इज़ एविडेंस रख दिया, हम एविडेंस रखते हैं। जैसे मैं बोलूँगा ये ब्लैक है, ये वाइट है, तो अभी उनको क्या करना है, उनको मालूम है क्या चूज़ करना है। सो बट वी कैन नॉट फोर्स देम। और कोई लोग नहीं भी फॉलो करेंगे, कोई लोग रिजेक्ट भी कर सकते हैं, बट दैट्स फाइन। गॉट इट सर। स्पिरिचुअल स्पेस में मैंने लॉ ऑफ चॉइस, लॉ ऑफ कर्मा के साथ लॉ ऑफ चॉइस भी बहुत देखा है। हाँ, और अभी शॉर्ट में बोलूँगा कि एक बात क्लियर है, इट इज़ वेरी नेचुरल कि अगर कोई को अगर कट करते हैं ना, तो वायलेंस अंदर आता ही है। मुझे पर्सनली लगता है कि आई थिंक द पर्सन डेफिनेटली चेंजेस इनसाइड अगर वो प्लांट बेस्ड डाइट लेता है तो, क्योंकि अगर वो वायलेंस जैसे अंदर आया तो वो बोलते हैं जैसा अन्न वैसा मन, तो वो फ़र्क तो पड़ेगा। बट अभी दुनिया को चेंज हम नहीं कर सकते, हम सिर्फ उनको बता सकते हैं कि ये है और ये इस साइड है, ये इस साइड है, जैसे करना है। सर जैसे आपने 2 बुक्स लिखी हैं, थर्ड इज़ इन द पाइपलाइन, तो आप हमारे दर्शकों को कोई किताबें या ऑथर्स कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? फर्स्ट बुक जो है वो मैं बोलूँगा फ्रॉम माई गुरु एंड मेंटर, दैट इज़ डॉक्टर कॉल्डवेल एसेसिन, प्रिवेंट एंड रिवर्स हार्ट डिजीज़, क्लीवलैंड क्लिनिक, ओहायो। सेकंड, प्लांट बेस्ड सॉल्यूशन बाय जोएल कान, एवरीथिंग अबाउट प्लांट बेस्ड एंड वेजिटेरियन डाइट इज़ गिवन। थर्ड नंबर है इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बाय एनी विल्सन। तो मेडिटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे अपना डाइम प्रोग्राम में पूरा कवर हो जाएगा, जैसे डाइट, मेडिटेशन, फिर अभी एक्सरसाइज की बुक बताएंगे। और लास्ट बुक बहुत ही इजी है और सबके लिए, प्रिवेंटिंग एंड रिवर्सिंग हार्ट डिजीज़ फॉर डमीज़ बाय जेम्स रिपे। बहुत ही सिंपल इजी बुक विच एनीबडी कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, और आई होप कि सबको फ़ायदा मिले, सब दर्शकों को। थैंक यू। तो जैसे सर ने बताया, हमें हमारे दिल का ख्याल रखना है। और क्यों रखना है? क्योंकि ये छोटी सी मशीन पूरे शरीर में ब्लड पंप करती है।
एक दिन में 22,000 गैलन ब्लड, छोटी सी मशीन। तो इसलिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने दिल का ख्याल रखिए। और जाते जाते एक बात और, ये था मेरी कलम का लास्ट एपिसोड इस सीज़न का। जल्द ही हम मिलेंगे नए सीज़न में, नए लेखकों के साथ, नई किताबों के साथ, उनके अनुभवों और उनके ज्ञान के साथ। अगर आप ये एपिसोड टीवी पे देख रहे हैं तो कृपया YouTube पे जाके PMC हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर YouTube पे देख रहे हैं तो PMC हिंदी को दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कीजिए। हमारी सोशल मीडिया टीम रोज़ बहुत मेहनत कर रही है। तो इसी के साथ ये श्रृंखला यहाँ समाप्त होती है। सायोनारा आपका प्यारा रमन सिंह अभी लेता है विदा, पर मिलेंगे दोबारा। देखते रहिए PMC हिंदी। PMC हिंदी बदले जी